यहाँ जो नीचे की तरफ उतरते हैं तो नीचे की तरफ क्या है कि काल की पूरी जड़ रचना है, जिसको मेटीरियल रचना बोलते हैं। उसके अंदर उतर जाते हैं तो उस मेटीरियल रचना का अनुभव होता है जीवात्मा को, उसका अनुभव करती है ना। अगर शरीर में होती है तो शरीर का अनुभव करती है, माइंड में होती है तो माइंड का अनुभव करती है, माया में होती है माया का अनुभव करती है। ऐसा जहाँ इसकी प्रेजेंस है उसी हिसाब से इसको अनुभव होता है। और अगर अंतर में ऊपर जाएं तो ऊपर में क्या है कि वो भाई मैंने बताया कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी है। अंतर में परम चेतन पिता परमात्मा का नूर प्रकाश रूप मौजूद है और उसमें मधुर संगीत मौजूद है, मधुर धुन मौजूद है। लेकिन वो स्पिरिचुअल हैं, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसे नहीं है वो। ऐसा प्रकाश नहीं कि जैसे ये इनका बाहर लाइट है, इनका प्रकाश बना हुआ है, सूर्य का प्रकाश बना हुआ है, ऐसा प्रकाश नहीं है। वो फिजिकल चीजें नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। वो सब के अंदर विराजमान था। जो अगर ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ गमन करेगा तो अंतर में सबके अंदर मौजूद है, इसलिए अंतर ज्योति का दर्शन होगा। किसको? चित्रात्मा को। वो अंतर ज्योति का दर्शन किसको होगा? चेतन आत्मा को होगा। किसके थ्रू? निरत के थ्रू। और अंतर में जो मधुर संगीत है वो संगीत का अनुभव होगा चेतन आत्मा को। किसके थ्रू? सूर्य के थ्रू। ये उसके लिए साधनात्मा के लिए, और नीचे के लिए जिनका इस्तेमाल करता है ये माइंड है और माया और शरीर। इनके थ्रू जो अनुभव होता है वो सांसारिक अनुभव है, जड़ का अनुभव होता है। तो अब यहाँ इस चीज को देखने का है। देखिए अपन की स्थिति क्या है, अपने क्यों आजाद होना चाहते हैं, क्या आवश्यकता है, ये आप लोग अपना अपना अनुभव सभी बता सकते हैं कि जिस संसार में अपन मौजूद हैं और सब के सब त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है ना। चाहे वो किसी भी योनि के अंदर हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी मूर्ख हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, किसी भी अवस्था के अंदर क्यों हो, कोई सुखी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख यहाँ लगा रहता है। फिर सबसे बड़ा दुख किस चीज का? जन्म और मरण का। ये जन्म मरण का रोग लगा है यहाँ, ये सबसे बड़ा महादुख है। तो क्यों ऐसे जगह में चले जाए जहाँ पे जन्म और मरण हो ही नहीं, है ना। जहाँ पे जन्म और मरण नहीं है, ठीक है। कि ये कहा कि देखिए न मन मरा न माया मरी, मर गए शरीर। जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ पे मकान दुकान बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परिवार बसाते हैं और इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, है ना। जब ये शरीर को लेकर के यहाँ आते हैं, जब शरीर को छोड़ के जाते हैं तो जिनके साथ में इनका संबंध है सबको वहीं छोड़ के करके फिर अकेले को जाना पड़ता है। ऐसा एक खेल है। इस खेल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है, सबके सब रो रहे हैं, क्योंकि अपूर्ण क्षेत्र है, पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। जहां अपूर्णता है वहां पर क्या होता है कि भाग दौड़ है, मतलब उसको हासिल करना चाहते हैं कि ये मेरे को मिल जाए, 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 है ना। वो जो भरा हुआ है वहां पे हलचल नहीं होती, या खालीपन होता है वहां हलचल होती है। तो यहाँ पे सब हलचल कर रहे हैं, मारा मारी है, यहाँ पे हथियाना चाहते हैं, है ना। ये काल का क्षेत्र है। लेकिन अंतर में परमपिता परमात्मा का जो स्पिरिचुअल रीजन है वो परफेक्ट है। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना, कोई हलचल नहीं है। वहां इच्छा नाम की कोई चीज नहीं। इच्छा कब होती है? जब किसी चीज की अपने पास में कमी हो, अपने पास चीज नहीं हो तो इच्छा होती है ना। और वहां पे संपूर्ण है, संपूर्णता है, कोई चीज की कमी नहीं है। इसलिए मतलब क्या है कि वहां इच्छा नाम की कोई चीज नहीं है। और इच्छा रूपी ही माया है। जो माया है इच्छा रूपी ही माया है। इस चीज को पाने की जो है
इच्छा वही तो माया है। और माया मतलब क्या है कि यहाँ संसार के अंदर अपूर्णता, इसलिए मतलब क्या है कि कभी पूरी नहीं होती और हमेशा हलचल मची रहती है, बर्बादी होती रहती है। ठीक है, तो संत सदगुरु क्या बताते हैं कि भाई आप चलो अपने निज घर में क्या है कि अभी ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में ऐसा नहीं कि अपन निज घर चले जाएंगे तो चलेगा नहीं। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि देखिए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो सच्चाई के साथ में, नाते रिश्तेदार को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो। और ये करते हुए क्या है कि आपको ऊपर जाने में जो सहयोग दे, आपके चेतन को ऊपर उठाने में, मतलब अंतर्ज्योत निरंतर वाणी की तरफ ले जाने में जो खान पान सहयोग दे वो खान पान करो, जो रहन सहन सहयोग दे वो रहन सहन करो, है ना, और जो विचार सहयोग दे वो विचार करो, है ना। यही इसके लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी उसके लिए कोई धर्म से और इनसे कोई संबंध इसका है नहीं। कि आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो उस लक्ष्य पे ही अपना ध्यान रखिए कि लक्ष्य में ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य अगर प्रेरणा परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अपने जीवन को सफल बनाना है तो वो टारगेट रख करके और वो अपना व्यवहार कीजिए जिससे कि अपन को उस लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चन नहीं आए। और उस लक्ष्य को भी भूलो मत, उस दर चलते रहो तो जरूर एक दिन सफल हो जाओगे, और उसके विपरीत चले तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये निर्भर करती है। तो अपन चाहे अंदर से कोई गंदे विचार हैं, उन गंदे विचारों को कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाए तो भी उनके अगर अंदर में गंदे विचार हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने खान पान को शुद्ध रखो, अपने रहन सहन को शुद्ध रखो, है ना। और शुद्ध रखते हुए अपने को रहन सहन शुद्ध का मतलब क्या होता है कि अपने को कहाँ रखना है। ये जो शरीर है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन तो विषयों की बेल है, जो शरीर है ये तो विषयों की बेल है। ये पांचों तत्वों से बनी हुई है, पांचों तत्वों की प्रकृति है इसके अंदर, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों इसके अंदर विषय हैं। इसमें अगर अपनी मौजूदगी होगी तो ये चीजें प्रकट होंगी। ये तो विषयों की खान है ना, और जीवन बर्बाद होगा। तो अपनी मौजूदगी कहाँ रखने की है? गुरु अमृत की खान। गुरु कौन है? तो आपके अंतर में अंतर्ज्योत निरंतर वाणी जो मौजूद है उसको गुरु कहते हैं, वो गुरु है ना। जैसे इसके संपर्क में जाओगे तो आपकी अचेत अवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी, अचेत अवस्था हट जाएगी और आप जग जाएंगे। तो कहा कि तुम अचेत गाफिल हो ही रहता, सुनिए न मूल कलाम कि तुम अचेत हो। क्यों अचेत हो, गाफिल क्यों हो? कि सुनिए न मूल कलाम, जो परमपिता परमात्मा का अंतर में जो कलाम है, अंतर में अंतर्ज्योत निरंतर वाणी के रूप में जो अखंड आरती हो रही है, अखंड पाठ हो रहा है, अखंड नवात हो जा रही है, उसको आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, समझे। उसको नहीं सुन रहे, उसके अंदर आपकी मौजूदगी नहीं है, इसलिए आप अचेत हो। सुनिए मूल कलाम, और उसमें मौजूदगी नहीं है, इसलिए क्या है कि माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़ो क्यों नहीं काम। तो माया कहते हैं जो है नहीं लेकिन नजर आती है, वो जड़ है ना। वो उसने आपको ढक रखा है, उसने आपको ढक रखा है। आप हैं तो परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा, लेकिन और आपका कौन है? परमपिता परमात्मा, ये आपका है। लेकिन माया ने ऐसी चद्दर डाल दी आपके ऊपर कि आप अपने आप को भी भूल गए और परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। नीचे आखिर के क्या क्या किस में चले गए कि मैं कौन हूं। अब आपसे पूछते हैं कौन हूं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जो आपका जो शरीर लेकर के बैठे ये मैं हूं, है ना। क्या करते हो? क्यों पढ़ाई लिखे हो? मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा हूँ, विद्वान हूँ, संगीतकार हूँ, या प्रोफेसर हूँ, या कलेक्टर हूँ, या चपरासी हूँ, कुछ मतलब आप वो परिचय दोगे, है ना। तो संत सतगुरु क्या कहते हैं कि भाई आप ये नहीं हैं, आप अपने आप को नहीं जानते हो, संत सतगुरु आपको जानते हैं कि आप कौन हो। वो उसका भेद
उनको है, आपको नहीं है ना। वो क्या कहते हैं कि अभी जैसे सिंह साहब बता रहे थे कि तुलसीदास जी की वचन को कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा हैं जिसका आपको पता नहीं है। आप बेहोश हैं इसलिए उसका पता नहीं है ना। तो अब उसका पता कैसे लगेगा, है ना। पता लगे, देखिए अब आपको अपना पता क्यों नहीं इसके लिए बताया गया। देखिए कि आप नीचे जब उतरे तो माया ने आपको बुला दिया कि आप कौन है ना। शरीर के साथ में जोड़ के आपको ये बना दिया कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। माइंड के साथ में जोड़ करके ये बना दिया कि मैं मूर्ख हूं या विद्वान हूं, है ना। ये है तो कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड की और शरीर की, लेकिन आत्मा के ऊपर चदर डाल दी। वो मानती कि मैं हूं ये जीव ये मान लेते कि मैं ये हूं, ये भूल है। उसी को हमें बोलता है। ये हो में दीर्घ रोग है, कि हो में बहुत पुराना रोग है, सबसे बड़ा रोग है ना। तो इस रोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंतर में जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में अखंड प्रार्थना हो रही है, अखंड आरती हो रही है, उसके साथ में उसके अंदर आपको मौजूद होना पड़ेगा। तो मौजूद होने की कला आप जानते नहीं हैं, उसमें मौजूद होने की कला आप जानते नहीं हैं। अनंत अनंत युग बीत गए, आपके अंदर में वो चीज तो है, वो अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, लेकिन वो सिर्फ इसी मनुष्य योनि के अंदर है, बाकी योनि में वो नहीं है। जो मनुष्य का जो शरीर धारण कर रखा है इसके अंदर ही वो चीज है, और बाकी किसी योनि में वो नहीं है। ठीक है। तो इसी योनि के अंदर वो क्या है, सतगुरु महाराज कहते कि वही प्राप्त मनुष्य देह रिया, कि आपको मनुष्य का देह मिला हुआ है और प्रभु मिलन की है तेरी बरिया। इसी के अंदर आप परमपिता परमात्मा के साथ में अपना साक्षात्कार कर सकते हो। इसी के अंदर शक्ति है, इसी के अंदर वो संपूर्ण सामग्री है जिसका इस्तेमाल करके आप परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ठीक है। और काल तेरे कितने काम कि तेरे को ये मनुष्य जीवन दिलाया तो ये सतपुरुष के हुक्म से, और काल को ये मनुष्य का योनि बनाना पड़ा था, है ना, वरना उसने ये नहीं बनाया था। बाकी 84 लाख प्रकार की योनियां उसने बनाई थी, जिसके अंदर इस जीव को कभी भी अपनी शुद्धि नहीं आ सकती थी, कभी भी मतलब क्या कि मालिक के दरबार में नहीं जा सकता था। तो सतपुरुष ने हुक्म दे करके काल को ये मनुष्य की योनि बनाने का आदेश दिया कि तुम ये जरूर बनाओ। इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने और वो ताकत रखी, मतलब वो खुद परमपिता परमात्मा पावर हाउस है, तो उसका कनेक्शन इसके अंदर दे दिया। जानतर ज्योत निरंतर वाणी है, जैसे पावर हाउस 5-10 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन अपने घर में लाइट का कनेक्शन है, उसमें प्लग जो लगा रखा है, ठीक है, उसके अंदर कनेक्शन है। तो अपना वायर जो है, एक एंगल बिंदार का जो वायर है, उस वायर को उसमें जोड़ देंगे, पावर हाउस का करंट उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो अपना ये जो शरीर है, इसके अंदर जो चेतन है बिखरा हुआ है, इस चेतन को उस पावर हाउस के करंट से जोड़ देंगे। अंतर में अंतर जो निरंतर वाणी जो परमपिता परमात्मा के धूमधाम से आ रही है, उसे जुड़ी हुई है, उसे जोड़ते मिल क्या कि आप सीधा उस परमपिता परमात्मा के धूमधाम से जुड़ जाएंगे, है ना। ऐसा सिस्टम है ये। तो यहां मतलब क्या है, अब अनंत युग बीत गए, है ना। कई बार आपको अनंत बार मनुष्य का जीवन मिला और ये चीज आपके अंदर में मौजूद है, फिर भी आप उसे जान नहीं पाए, है ना। उन्होंने कहते हैं कि और खास कितने काम, बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। आपकी खुराक ये भोजन नहीं है, जो खाना खाते हैं आप, ये आपकी खुराक नहीं है, ये शरीर की खुराक है ना। और आप क्या कर रहे हैं पूरी जिंदगी में, खाली करो भरो, खाली करो भरो, खाली हो गया तो उसको भरो, भर दिया तो खाली करो, है ना। इसी चक्कर में संपूर्ण चराचर लगा हुआ है। 84 लाख योनि में किसी को भी देख लो, कीड़ी को, मकोड़ी को, आगे जितने भी जिस भी योनि के अंदर जाओ, इस सिस्टम में खाली करने और भरने के चक्कर में सबके सब लगे हुए हैं, है ना। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब चीज इस शरीर के लिए है। जो विद्वता है, जितने भी साधन बने हैं,
ये माइंड उस शरीर के लिए बने हैं। अभी जितनी सुविधाएं बनी है, लाइट दिखाई दे रही है, ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और एसी लगाया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, किसके लिए? शरीर और माइंड के लिए बना है कि तेरे लिए कुछ नहीं है इसमें। तो तुमको चाहिए, तेरा हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? परमपिता परमात्मा का जो परम आनंद है, उस आनंद में अपने आप को मौजूद करना, वो तेरा रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट इससे कभी भी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह पे तुम्हारी मौजूदगी है वहां पर वो है ही नहीं जो तो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो वहां मौजूद नहीं है, इसलिए क्या है कि आपको कभी भी वो इस क्षेत्र में मिलने वाला नहीं है, आप गुमराह हैं। ठीक है, और उसी की तलाश में अनंत युगों से आप इसी 84 लाख योनि में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए संत सतगुरु उसको सही दिशा देते हैं। क्या करते हैं कि भाई तुम नीचे काल के जाल में फंसे हुए हो, काल ने जाल फंसा रखा है, उसने अनेक प्रकार की रचनाएं कर रखी हैं, है ना। क्योंकि आप बेहोश है तो बेहोशी के अंदर आपसे कुछ ना कुछ कराया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले होश में लाना जरूरी है। आपको होश आए अपना, उसके बाद में आगे का काम शुरू होता है।